कल की क्लास में एमएस वर्ड में हम लोगों ने रिज्यूम बनाया था। रिज्यूम कैसे बनाते हैं? एमएस वर्ड में हम लोगों ने किया था स्टाइल ग्रुप के बारे में और एडिट ग्रुप के बारे में। तो होम टैब हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। देखो इंसर्ट मतलब होता क्या है। पहले इंसर्ट टैब को स्टार्ट करने से पहले हम इंसर्ट के बारे में जानते हैं कि इंसर्ट क्या होता है। इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट करना, पेज पे दिखाना। जैसे ये हमारा पेज है एमएस वर्ड का, इस पेज पे आपको अगर कुछ भी दिखाना हो, जैसे एग्जांपल में कोई पिक्चर हो, शेप दिखाना हो या आपको कोई चार्ट दिखाना हो, तो इंसर्ट का काम ही होता है कि दिखाने। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एमएस वर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो टैब है वो आपका इंसर्ट। आप अगर इस टैब को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें से 30 से 40% जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो इसी में से आ जाता है। इसी टूल्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना। इंसर्ट टैब में जो सबसे फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ वो हमारा क्या है, पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में तो टोटल 3 टूल्स दिए हुए हैं, पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्या होता है, तो जैसे मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या हमारा कवर पेज है। कवर पेज होता है जो नोटबुक होता है, नोटबुक में जो फर्स्ट जो होता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, कवर पेज कहते हैं। ठीक है, आप इस पर किस टाइप का कवर पेज बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप बना सकते हो। देखो ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मुझे ये मोशन कवर पेज है, ये बनाना है, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कवर पेज जो वहाँ पे था वो पेज पे हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इस कवर पेज के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ईयर, वो जो कवर पेज है, आप जो जितनी भी नोटबुक होती है, हर एक नोटबुक पे ईयर टाइप होता है कि ये कॉपी कब बनी है, इसका ईयर क्या है, डेट, मंथ, सारा चीज़ टाइप उस पर टाइप किया होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ईयर टाइप करना हो तो आप ईयर टाइप कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइटल, उसका टाइटल क्या है कवर पेज का, तो यहाँ पे आप उसका टाइटल टाइप कर सकते हो। नीचे में देखो यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ, अगर आपको दूसरा पिक्चर लगाना चाहते हो दूसरा पिक्चर भी लगा सकते हो। ठीक, और भी कुछ अगर स्टाइल आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टाइल भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कंपनी का नाम क्या है तो उस कंपनी का नाम भी आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने कंपनी का नाम टाइप कर दिया, डालटा। ओके, ये जो कॉपी है कौन से डेट में बनी है वो डेट भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। जैसे कॉपी बनी है कब, तो यहाँ पर मैंने दे दिया कल 26/9/2024 को कॉपी जो कवर पेज है वो कवर पेज हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कवर पेज। अगर उसके बाद कवर पेज बनाने के बाद अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले इसका प्रिंट हम चेक करेंगे। प्रिंट चेक करने के लिए कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F2। अगर आप कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जब आप प्रिंट करोगे कवर पेज तो आपका इस तरीके से कवर पेज आपका निकलेगा। और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में, किसका, प्रिंट का। तो प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और भी कवर पेज है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो और भी अलग अलग कवर पेज है। जैसा आपको चाहिए वैसा आप कवर पेज ले सकते हो। जैसे आपको इस टाइप का कवर पेज चाहिए तो इस टाइप का आप कवर पेज ले सकते। ठीक, तो ये होता है हमारा कवर पेज। किस टाइप का आपको चाहिए, कैसा कवर पेज आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, तो ब्लैंक पेज होता है खाली पेज इंसर्ट करने के लिए। खाली पेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे ये हमारा क्या है, ब्लैंक पेज है, ऑलरेडी एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, मुझे एक और ब्लैंक पेज चाहिए, मुझे एक साथ 2 पेज पे काम करना है, मुझे एक और ब्लैंक पेज चाहिए। तो यहीं पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक पेज। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो एक और नीचे में आपका ब्लैंक पेज शो होगी। ठीक है, और भी आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखो कितने पेज हो गए, 3 पेज हो गए। देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पेज का, 1 of 3। 1 of 3 कितने पेज हो गए, 3 पेज हो गए। अब जिस पेज पे आपको काम करना हो, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, उस पेज पे आप यहाँ पे काम कर सकते। ये होता है हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए। अगर कोई ब्लैंक पेज आपने कोई काम किया हो और वो पेज पूरा कंप्लीट हो गया आपका और उसके नीचे में एक ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ से हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, तो पेज ब्रेक का यूज़ करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता था, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब हम जानते हैं पेज ब्रेक के बारे में।
देखो पेज ब्रेक का काम होता है कि पेज को बीच से ब्रेक करना। पेज को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप कर रखा है, मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है ये सब एक ही पेज के आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज 1 of 1। कितने पेज पे, एक ही पेज पे ये पैराग्राफ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो थीम है, थीम से बाकी जितना भी पैराग्राफ है वो मुझे एक नए मतलब नए पेज पे चाहिए, और बाकी थीम से ऊपर जितना भी पैराग्राफ है वो इसी पेज पे रहना चाहिए। तो जहाँ से भी आपको ब्रेक करना हो टेक्स्ट को, वहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने थीम्स के पास क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पेज ब्रेक। इसका काम क्या होता है, देखो नीचे में लिखा हुआ है एंड द करंट पेज हेयर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो जो आपका करंट पेज है, ठीक है, वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ से वो उसके नीचे से वो ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ से आपका क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ गया, और बाकी जो है वो आपका सेम पेज। अब इसे वो कहते हैं हम क्या, पेज। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है वो हमारा कौन सा ग्रुप है, तो टेबल ग्रुप। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है वो हमारा कौन सा है, टेबल। टेबल ग्रुप में टेबल का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, टेबल। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा टेबल ले लिया, ठीक है। अब देखो टेबल में सबसे मेन जो होता है वो होता है हमारा क्या, रो, कॉलम और सेल। रोज, कॉलम, सेल और टेबल, ठीक है। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे रो, कॉलम और सेल और टेबल है, ठीक है। इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। अगर आप एक्सेल पे तो काम करोगे तो सारा इसी पे काम होता है आपका, रो कॉलम और सेल पे काम होता है, ठीक है। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं रो और कॉलम। तो देखो रो किसे कहते हैं, तो रो जो होता है हमारा लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो हमारा क्या होता है, रो होता है। जैसे ये एक पूरा क्या है, हमारा रो है। कॉलम क्या होता है, तो टॉप टू बॉटम जो होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। ये टॉप टू बॉटम है, ये हमारा एक कॉलम हो गया, 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। रो क्या हो गया, तो लेफ्ट टू राइट, ये हमारा क्या है, रो है। इसको रो कहते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ किसका, सेल का। सेल किसको कहते हैं, तो ये देखो ये जो सेल है ये एक बॉक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे ये बॉक्स है इसको भी सेल कहते हैं। यहाँ पे जितने भी बॉक्सेज है इन सभी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ किसका, टेबल का। टेबल किसे कहते हैं, तो इस पूरे को, ये जो पूरा मैंने जो सेलेक्ट किया है इस पूरे को क्या कहते हैं, हम टेबल कहते हैं। तो ये था हमारा रो, कॉलम, सेल और टेबल के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये जो टेबल का ऑप्शन है यहाँ पे कुछ ही टेबल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कितना, 10 और 8। 10 क्या है और 8 क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉलम है। और रो कितने हैं, तो 8 रो है। अगर आप ऐसे काउंट करोगे यहाँ से लेके और यहाँ तक तो 8 रो होगा, और 10 क्या है, हमारे कॉलम। अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि 12 कॉलम चाहिए और 12 ही मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए, मतलब दोनों इक्वल चाहिए। तो इसमें देखो आप यहाँ पे आओगे टेबल पे, तो यहाँ पे आपका लास्ट जो दिया हुआ है 8 रो और 10 कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। बट मुझे 12 रो और 12 कॉलम चाहिए। तो अगर आपको टेबल खुद से क्रिएट करना हो तो उसी के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, इंसर्ट टेबल का। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपसे पूछता है क्या, टेबल का साइज़, ठीक है, जिसमें आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो, कितने कॉलम और कितने रो चाहिए आप। और मुझे 12 कॉलम और 12 रो चाहिए, तो यहाँ पर 12 कॉलम और 12 रो कर दिया, दोनों बराबर कर दिया। और नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे किसका, ओके का। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो 12 रो और 12 कॉलम यहाँ पे हमारा शो। अब जो भी हम टेबल लेते हैं, टेबल लेने के बाद एक नया ऑप्शन खुल के आता है। अब वो नया ऑप्शन कौन सा खुल के आता है, तो आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो टैब आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ओनली व्यू टैब आ रहा है। इससे आगे कोई भी टैब नहीं है। तो आप जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको 2 नए टैब दिखेंगे। पहला टैब का नाम क्या है, डिज़ाइन टैब, और दूसरे टैब का नाम है लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे देखो ये जितने भी ऑप्शंस है ना, ये टेबल को डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं।
ये जो टेबल है, अभी ये टेबल का ये नॉर्मल में है, ठीक है। मान के चलो आपने टेबल पर कोई भी काम किया और उस टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग करना हो, डिज़ाइन देना हो आपको, तो उसके लिए हम डिज़ाइन टैब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेबल स्टाइल, अगर आपको टेबल का स्टाइल चेंज करना हो तो देखो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा भी कलर करना हो टेबल का यहाँ से आप कर सकते हो। जैसा मैंने ये कलर कर दिया टेबल का, ये कलर सही लग रहा था तो ये कलर ले लिया, जैसे ये कलर ले लिया। ये हमने क्या कर दिया, टेबल का स्टाइल चेंज कर दिया। पहले नॉर्मल में आ रहा था, अब स्टाइल देखो क्या आ गया, कुछ और आ गया, ठीक है। उससे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टेबल स्टाइल ऑप्शन का, ठीक है। जो भी आपने यहाँ से स्टाइल चेंज किया है टेबल का, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हेडर रो हटाना हो, देखो हेडर रो क्या होता है, तो देखो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो ऊपर में जो कलर आ रहा था आपका, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये कलर आ रहा है डार्क में, ये हमारा क्या है, हेडर रो है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, जैसे सब रो में यहाँ पे सेल हाईलाइट हो रहा है, तो वैसे ही आपको ये टॉप का भी वैसे सेम हाईलाइट होगा। अगर आपको हेडर का, जो टॉप का हेडर है उसका रो हाइड करना हो तो देखो ये कर सकते। नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या होता है, तो देखो ये जो यहाँ पे जितने भी एक रो छोड़ के जो दूसरा रो जो हाईलाइट है, इसे वो कहते हैं बैंडेड रो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो रो में हाईलाइट हो रहे थे वो सभी हट। फिर से वापस लाना हो तो यहाँ पे क्लिक करना। तो देखो ये जो ऑप्शन है ये आपका सेटिंग्स पार्ट है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, मैं वैसे बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कॉलम या फर्स्ट कॉलम का आपको बैंडेड करना तो इस पर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में देखो यहाँ पर कोई भी सेल हमारा क्या है, हाईलाइट नहीं होता, इस वजह से देखो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट कॉलम है तो देखो लास्ट कॉलम में भी कुछ भी हाईलाइट नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है बैंडेड कॉलम का, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका देखो कॉलम भी बैंडेड हो जाएगा। एक कॉलम छोड़ के दूसरा कॉलम आपका देखो बैंडेड हो जाएगा, मतलब वो भी आपको हाईलाइट कर दे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब जैसे देखो ये लास्ट कॉलम में आपका कलर आ गया, यहाँ पे सेल हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट कॉलम का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो लास्ट कॉलम पे जो आपका सेल हाईलाइट है वो आपका हट जाएगा, यहाँ से वो आपका हट चुका। तो ये जो ऑप्शन है ये सेटिंग्स पार्ट है, जो भी आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज करोगे तो यहाँ से आप उसका कलर आपको हटाना हो लाना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है किसका, शेडिंग का। शेडिंग का काम क्या होता है, शेडिंग का काम होता है किसी भी सेल को हाईलाइट करना हो आपको तो आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया 45, 50, 16, 48, 50। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। मैं नीचे भी कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ नंबर को मैंने टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ना इसमें से, अब जैसे मैंने ये 2 रो में नंबर टाइप किया तो मुझे उसको हाईलाइट करना है कि इस पूरे सेल में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, उसको मुझे हाईलाइट करना है। तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, 555, ठीक है। इसको हाईलाइट करना, तो जिस भी सेल को हाईलाइट करना उस सेल पे क्लिक करना है, शेडिंग पे आना है और जो भी कलर चाहिए उस कलर को आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे देखो मैंने ये कलर ले लिया तो आप देख सकते हो हाईलाइट, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट वाले रो में मैंने कुछ नंबर टाइप कर रखा है तो इसमें से मुझे वो हाईलाइट करना है जिसके सबसे कम नंबर है। तो इसमें सबसे कम नंबर कौन सा, 35 है, इसको हाईलाइट करना तो शेडिंग ले लेंगे यहाँ से हाईलाइट। ये होता है शेडिंग, मतलब किसी सेल को हाईलाइट करना तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका कलर से हाईलाइट होता है। और ये आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर स्टाइल। अगर आप चाहते हो बॉर्डर से हाईलाइट करना हो, जैसे सिंगल बॉर्डर से आपको हाईलाइट करना हो या फिर थोड़ा डार्क बॉर्डर से करना हो या डबल लाइन बॉर्डर से आपको हाईलाइट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया डबल लाइन बॉर्डर, ठीक है। मुझे इस डबल लाइन बॉर्डर से क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो जैसे यहाँ पे ये 45 है, मुझे इसको हाईलाइट करना है। तो जिसको भी हाईलाइट करना हो उसके टॉप के रो और टॉप के लाइन पे, बॉटम के लाइन पे, लेफ्ट के लाइन पे और राइट के लाइन पे क्लिक कर। तो ये आपका कलर से हाईलाइट होता है, ये आपका बॉर्डर से हाईलाइट होता है। ये भी हाईलाइट करने के लिए तो जिस भी सेल को हाईलाइट करना हो उस पर आपको सिर्फ जैसे हम पेंसिल यूज करते हैं वैसे आपको चलाना है, वो ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट कर देगा। उसी के नीचे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी आप जैसे बॉर्डर का आपने जो लाइन का यूज़ किया, अगर आपको
लाइन इस टाइप में चाहिए। अभी आप डबल में ले रहे हो, अगर आपको डैश में किसी सेल को हाईलाइट करना हो तो डैश ले सकते हो, और आप डैश से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मुझे इसको डैश से हाईलाइट करना है, तो देखो यहाँ से कर सकते। ये किस में हो गया आपका, डैश में हाईलाइट। ठीक है, अगर इसकी विड्थ कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से डैश की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। बढ़ाना हो यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम करना तो यहाँ से कम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो डिज़ाइन टाइप का ऑप्शन है, बेसिकली हम जो भी टेबल लेते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टैब दिया हुआ है वो कौन सा, हमारा लेआउट टैब है। ठीक है, अब लेआउट टैब के बारे में जानते हैं। लेआउट टैब में क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं पहले इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए Ctrl+A प्रेस किया और सभी को यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आते हैं इंसर्ट टैब में, टेबल पे, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे मैं यहाँ पर कुछ रो और कुछ कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने दिया 5 रो और 5 कॉलम, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया मैंने नेम 1, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट ऑफ टोटल। तो यहाँ पे मैं कुछ टेबल बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको लेआउट के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया किसी का, सुरेश, मुकेश, दीपक और सूरज। यहाँ पर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइप कर देता हूँ कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है मेरे पास। यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, CPU और रोम। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी टाइप कर दिया। जैसे दे दिया यहाँ पे 5, कीबोर्ड का 4 क्वांटिटी है, CPU का 3 है, और रैम मेरे पास कितना है 2। एक जो माउस है वो कितने का है, 200 रुपये का। तो यहाँ से 200 दे दिया। और इसका जो टोटल हो जाएगा कितना, 1000 रुपये टोटल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रेट इसका है, कीबोर्ड का कितना है, 300 है। तो एक कीबोर्ड 300 का है, 4 कीबोर्ड है, इसका रेट कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। वैसे CPU है, एक CPU का रेट कितना है, 1000 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। एक रैम कितने का है, 150 रुपये का, तो 2 रैम कितने को हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टोटल भी कर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक दो टेबल बना दिया। टेबल में मैंने कुछ काम भी कर। अब आते हैं लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रो एंड कॉलम ग्रुप का। रो एंड कॉलम में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, लेफ्ट और राइट। इंसर्ट अबव होता है ऊपर के लिए, बिलो होता है नीचे के लिए। ठीक है, जैसे आपको, अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मुकेश है और ये दीपक है, इन दोनों के बीच में एक कस्टमर और है जिनका नाम मैं ऐड नहीं कर पाया। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 ही रो लिए थे, बट टोटल जो है यहाँ पे 6 मतलब टोटल 5 कस्टमर थे, बट मैं 4 ही कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे क्या कर पाया, ऐड कर पाया। एक कस्टमर और छूट गया। तो अगर बाद में अगर आपको कोई भी रो या कॉलम अगर आपको इंसर्ट करना हो तो वो हम कैसे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो इंसर्ट एबव लिखा हुआ है। एबव मतलब होता है ऊपर। तो मैं चाहता हूँ ये दीपक और मुकेश के ऊपर में एक रो इंसर्ट होना चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रो आपका क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, एक खाली रो आ गया। ठीक है, अब इस रो में आपको जो भी कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, टोटल क्या है वो चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसी के नीचे में एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, इंसर्ट बिलो। बिलो होता है नीचे। देखो यहाँ पे क्लिक किया तो इससे ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये सुरेश और मुकेश, इन दोनों के बीच में एक रो आना चाहिए। इन दोनों के मतलब सुरेश के नीचे में, बिलो मतलब नीचे में। तो जहाँ भी आपको अगर नीचे में चाहिए तो ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, अगर ऊपर चाहिए तो नीचे क्लिक करना पड़ेगा। रिवर्स होता है, लेकिन कर्सर आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने सुरेश पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दिया। तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो सुरेश के नीचे में एक रो हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इसमें जो भी चीज़ आपको ऐड करना हो या टाइप करना हो वो चीज़ आप टाइप कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ क्या, इंसर्ट लेफ्ट का। इंसर्ट लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, जैसे आपको कोई कॉलम और इंसर्ट राइट में, अगर कॉलम आपको इंसर्ट करना हो लेफ्ट में राइट में तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे
देखो यहाँ पे क्या है, नेम लिखा हुआ है, बट नेम से पहले मुझे यहाँ पे ना एक बिल नंबर का भी ऐड करना था कि बिल नंबर कौन, कस्टमर सीरियल वाइज कौन कौन सा कैसा है, तो बिल नंबर भी सभी के बिल पे चढ़ाना। तो यहाँ पे देखो मैंने बिल नंबर के लिए कोई भी कॉलम नहीं लिया था, तो एक मुझे कॉलम और चाहिए। तो कॉलम कौन सी साइड चाहिए, तो लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो एक कॉलम यहाँ पे और क्या हो गया, इंसर्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक कॉलम और चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के बाद, मतलब प्रोडक्ट की राइट साइड में, मतलब क्वांटिटी से पहले, तो यहाँ पे राइट पे क्लिक साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम आपके क्या हो गया, इंसर्ट। जो भी आपने रो या कॉलम इंसर्ट किया, अगर उसको आपको रिमूव करना हो, हटाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, डिलीट का। आप डिलीट पे आओगे तो यहाँ से आप सेल को डिलीट कर सकते हो, कॉलम डिलीट कर सकते हो, रो डिलीट कर सकते हो। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी हो तो आप पूरी टेबल भी क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो मुझे कॉलम डिलीट करना है पहले, तो जो कॉलम डिलीट करना हो कॉलम पे क्लिक करेंगे, रो डिलीट करना हो तो रो पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर दिया और डिलीट पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट कॉलम, इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कॉलम क्या हो गया, डिलीट। ये भी कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे आएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक करें। वैसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है, रो डिलीट करना, तो रो डिलीट करने के लिए डिलीट पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट रो का। तो आप देख सकते हो रो भी क्या हो गया, हमारा डिलीट हो गया। ये रो भी रह गया, तो यहीं पे आएंगे और डिलीट पे हम क्लिक करें तो देखो रो भी क्या हो गया, डिलीट है। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी हो तो पूरी टेबल डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट टेबल का, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरी टेबल आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट। तो मुझे टेबल डिलीट नहीं करना क्योंकि इस पर काम करना भी, तो इसलिए मैं अंडो करके फिर से वापस कर। तो ये होता है रो एंड कॉलम ग्रुप। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है वो कौन सा, हमारा मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप में टोटल 3 ऑप्शन है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। ठीक, अब ये मर्ज सेल क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। मर्ज सेल का, मर्ज सेल क्या होता है, तो मर्ज सेल होता है कि अगर आपको कोई भी रो, अगर आपको पूरी एक मर्ज करनी है तो यहाँ से आप मर्ज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बना रखा है और मैं चाहता हूँ, देखो ये मैंने क्या बनाया है, तो मैंने कुछ बिल बनाया है, कोई मैंने क्या यहाँ पे क्या बनाया है, बिल बनाया किसका, तो कस्टमर का बिल बनाया है। तो ऊपर मैंने मुझे एक हेडिंग में लिखना है कस्टमर का बिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर में कोई भी रो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो सबसे पहले एक रो इंसर्ट करेंगे। तो रो इंसर्ट करने के लिए यहीं पे आएंगे इंसर्ट एबव पे, एबव पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक रो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे अब इसको क्या करना है, मर्ज करना है। ये जो कॉलम की लाइनिंग आ रही है, इस कॉलम की लाइनिंग को मुझे क्या करना है, रिमूव करना। और इस पूरे में क्या लिखना है मुझे, कस्टमर का बिल। तो इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी कॉलम हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज। तो मर्ज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी कॉलम की लाइनिंग है सभी लाइनिंग क्या हो जाएगा, मर्ज है। तो वो लाइनिंग हट गया सम। और जो भी चीज़ आपको टाइप करना हो, जैसे मुझे करना कस्टमर का बिल, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कस्टमर का। ठीक है, तो ये होता है मर्ज करने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, तो स्प्लिट सेल होता है कि सेल के अंदर में अगर आपको रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो आप रो या कॉलम इंसर्ट करते हो किसी भी सेल के अंदर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसी भी सेल के अंदर में रो या कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं नीचे में यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला सेल है, मुझे इस सेल के अंदर में 2 रो और 2 कॉलम इंसर्ट करना है, मतलब एक सेल के अंदर में। तो जिस भी सेल के अंदर में आपको रो या कॉलम इंसर्ट करना हो उस सेल पर क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल पे आएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कितने रो कितने कॉलम चाहिए, तो 2 रो और 2 कॉलम, और यहाँ से ओके करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेल के अंदर 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इंसर्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल का काम क्या होता है, टेबल को 20 से ब्रेक करना। जैसे ये देखो ये एक ही टेबल है, मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को 20 से ब्रेक करना। मैं कर्सर बीच में मैंने क्लिक कर दिया और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो आपका टेबल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जहाँ से क्लिक करोगे उससे ऊपर अलग हो जाएगा और उससे नीचे आपका अलग हो जाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, स्प्लिट टेबल, टेबल को 20 से ब्रेक करना। नेक्स्ट जो ग्रुप दिया हुआ है वो हमारा कौन सा है, साइज, सेल साइज। सेल साइज में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट कौन सा, है ना, ऑटो फिट का। ऑटो फिट में यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो फिट कंटेंट। जैसे आप चाहते हो कि जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया है इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टेबल को फिट करना है मुझे। अभी देखो यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करने के बाद भी टेबल में स्पेस आ रहा है, देखो हर जगह स्पेस आ रहा है।
अगर आप चाहते हो ऑटो फिट करना है बिल्कुल टेबल में, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो जितना आपका टैक्स होगा उसी टैक्स के अकॉर्डिंग आपका टेबल क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इस टेबल को फिक्स करने के लिए टैक्स के अकॉर्डिंग इसका कंटेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विंडो फिट कंटेंट, ठीक है। अगर आपको विड्थ उसकी बढ़ानी हो, ठीक है, विंडो को अकॉर्डिंग करनी हो, तो या उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटो फिट विंडो पर। और ये होता है फिक्स कॉलम की विड्थ। अगर आपको किसी कॉलम की विड्थ फिक्स करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए सर, ये स्प्लिट सेल्स एंड स्प्लिट टेबल्स का समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? अच्छा, क्या नहीं आया समझ में, बताइए। स्प्लिट सेल्स का यूज कैसे करें? इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और क्या बताया आपने, एक स्प्लिट टेबल। हाँ अच्छा देखो, स्प्लिट टेबल का यूज, हाँ अब सुन लो आप, स्प्लिट टेबल का यूज होता है टेबल को बीच से ब्रेक करना। जैसे ये एक पूरा टेबल है और मैं चाहता हूँ इस टेबल को मुझे डिवाइड करना है। जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे क्लिक किया कीबोर्ड पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कीबोर्ड से ऊपर टेबल को डिवाइड करना और कीबोर्ड से नीचे डिवाइड करना, तो स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दें। तो देखो टेबल बीच से आपका डिवाइड हो जाएगा। हो गया आपका, अलग अलग हो गए दोनों। सर समझ में आया आपको? यस सर। हाँ तो- और सेल्स का? और ये होता है स्प्लिट टेबल। और सेल्स होता है कि अगर आपको किसी भी सेल के अंदर में अगर रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्प्लिट सेल का। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो सेल है, इस सेल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे, और मुझे इस सेल के अंदर में 2 रो और 2 कॉलम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे, मतलब एक सेल के अंदर में 2 रो और 2 कॉलम, स्प्लिट टेबल स्प्लिट सेल पे। और यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो, कितने कॉलम और कितने रो चाहिए आप, तो 2 रो और 2 कॉलम, ये लिख दिया हमने। और यहाँ से ओके भाई। तो आप देख सकते हो एक सेल के अंदर में 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 1 रो और 2 रो। क्लियर है? सर इससे ज़्यादा कर सकती? इससे ज़्यादा कर लो आप। यहाँ पे आ जाओ, जैसे मुझे 5 रो 5 कॉलम चाहिए, 5 रो 5 कॉलम चाहिए। इक्वली से ये होते हैं? नहीं, वो तो आपके ऊपर है, कितना भी ले सकता हूँ। जैसे मुझे 6 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए, तो यहीं पे आ जाओ स्प्लिट कॉलम पे, और 6 कॉलम और 2 रो ना, यहाँ पे 2 रो टाइप कर और ओके करना। वो डिपेंड आप पे करता है कितना, मतलब उस सेल के अंदर कितना काम करना चाहते। ये देखो, तो 2 रो हो गए और 6 कॉलम। यस क्लियर है? ओके क्लियर सर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हाइट और विड्थ। हाइट होता है कि अगर आपको सेल का हाइट बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा, जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया और मुझे इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो देखो उस पूरे रो की आपको हाइट इंक्रीज़ करनी है तो आप कर सकते। हाइट बढ़ाना हो आप यहाँ से हाइट को बढ़ा सकते हो। हाइट कम करना हो, नीचे ऑप्शन दिया हुआ हाइट कम करने का, तो यहाँ से आप हाइट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। जो होता है हाइट बढ़ाने के लिए और नीचे वाला होता है कम करने के लिए। वैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है विड्थ। विड्थ अगर बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मुझे विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे टेबल कॉलम की विड्थ। इसको जैसे क्लिक करोगे तो जिस भी कॉलम पे क्लिक करोगे आप, जैसे मैंने इस वाले कॉलम पे क्लिक किया और इसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे क्लिक, आप देख सकते हो कॉलम का विड्थ बढ़ा। कम करना हो तो यहाँ से आप कॉलम का विड्थ क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये होता है हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऊपर का टॉप है, नीचे का मिडल है और सबसे लास्ट का जो है इसको कहते हैं बॉटम, ठीक है। हर एक पोजीशन में 3 साइड होते हैं। जैसे ये हमारा टॉप का पोजीशन है, टॉप के पोजीशन में 3 साइड है। फर्स्ट है लेफ्ट, बीच वाला है मिडल और ये हमारा क्या है, राइट साइड। वैसे ही मिडल वाले पोजीशन में 3 साइड दिया होगा, लेफ्ट, सेंटर, राइट। वैसे ही बॉटम वाले पोजीशन में लेफ्ट, सेंटर और राइट दिया हुआ है। अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट करना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है कस्टमर का बिल, ठीक है। पहले मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर, थोड़ा हाइट मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। और हाइट इंक्रीज करने के बाद मुझे ये जो कस्टमर का बिल है इसको मुझे करना है मिडल के लेफ़्ट साइड। तो मिडल का लेफ़्ट कौन सा है, तो देखो ये हमारा मिडल हो गया और लेफ़्ट ये हमारा हो गया। मिडल के लेफ़्ट पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो ये जो कस्टमर का बिल है ये मिडल के लेफ़्ट में आ गया। मुझे करना है बॉटम के सेंटर में, तो बॉटम का सेंटर कौन सा है, तो ये हमारा बॉटम का पोजीशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। देखो वहाँ पे लिखा दिया अलाइन बॉटम सेंटर। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका टैक्स वहीं पे आ जाएगा। अब मुझे करना है मिडल के सेंटर में,
तो मिडल का सेंटर कौन सा है, तो ये हमारा मिडल है और ये मिडल का क्या हमारा सेंटर है बीच में। तो यहाँ क्लिक कर दिया तो ये मिडल के सेंटर में आ गया। अब मुझे करना है मिडल के राइट साइड में, तो सॉरी टॉप के राइट साइड में। तो टॉप का राइट साइड कौन सा है, तो ये ऊपर का टॉप है, ये हमारा क्या है राइट साइड। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो कस्टमर का बिल जो लिखा हुआ हो कहाँ पर आ गया, टॉप के राइट साइड। तो मैं मिडल के सेंटर में कर देता हूँ, ये बेस्ट। ये मिडल के सेंटर में कर दिया तो बिल्कुल बीच में आए। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट करने के लिए। पोजीशन आपको टेक्स्ट का चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा है, टैक्स डायरेक्शन का। ये जो भी आपने यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है तो ये अभी किस में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। अगर आप चाहते हो इस टैक्स का डायरेक्शन को चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने डायरेक्शन पे क्लिक किया तो देखो इसका टैक्स का जो टैक्स था वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले हॉरिजॉन्टल में आ रहा था और अब आप देख सकते हो देखो कुछ दूसरे एंगल में आ रहा है। और डायरेक्शन चेंज करना हो तो इससे पर क्लिक करें तो देखो दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है। फिर यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो फिर से ये आपका हॉरिजॉन्टल में। तो ये होता है डायरेक्शन को चेंज करना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेल मार्जिन का। अगर आप किसी भी सेल का मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग जैसे अगर कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेल मार्जिन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे मैंने देखो ये लास्ट वाले सेल पे क्लिक कर रखा है। सेल मार्जिन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट का और राइट का। 4 साइड होते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है टॉप में क्या है 0 है, लेफ्ट और राइट में 0.19 सेंटीमीटर और 0.19 सेंटीमीटर। पर टॉप और बॉटम में क्या है 0.00 सेंटीमीटर मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 5 टॉप और यहाँ से मैंने ओके डाल दिया, ठीक है। तो देखो जो टॉप का आप देख सकते हो 5 इंच क्या हो गया यहाँ पर मार्जिन देखो बढ़ गया टॉप से। देखो जितने भी टेबल हैं सबका मैं इसको मार्जिन ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा कम करके आपको दिखा देता हूँ, कम मार्जिन में दिखा देते हैं। जैसे ये मैंने प्रोडक्ट वाले पे क्लिक किया और सेल मार्जिन पे आया और यहाँ से मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर। तो और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो देखो इस साइड का जितना भी मार्जिन है, तो जितने भी रो की मार्जिन है सबका जो मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल है। कितना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जितना भी है सब 1 सेंटीमीटर। और कम या ज़्यादा करना हो तो कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो ये टॉप की मार्जिन हो गए। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट से मार्जिन आपको कम या ज़्यादा करना हो तो यहीं मार्जिन पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लेफ़्ट साइड का। जैसे यहाँ पे क्या है 0.90 सेंटीमीटर, तो मैं इसको कट करके मैं इसको भी 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ। कौन सी साइड से, तो लेफ़्ट साइड से। मुझे 1 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए, यहाँ से ओके था। तो देखो लेफ़्ट साइड से आपको 1 सेंटीमीटर का मार्जिन यहाँ पे ये मार्जिन आपको कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन होता है इसमें। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, शॉर्ट का, ठीक है। तो शॉर्ट का यूज़ मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बताया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे करते हैं, वही वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में फार्मूला का। देखो फार्मूला क्या होता है, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है। आप हम लोग उसको एक्सेल पे भी करेंगे, बट इसमें मैं एक फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे किसी को टोटल करना हो तो टोटल कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ, इस पूरे सेल को डिलीट कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया 50, 45, 78 और 55, ये नंबर टाइप कर दिया। और मुझे क्या करना है, इन सभी को यहाँ पे मुझे क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा क्या, कौन सा फार्मूला आपको करना, क्या है, एवरेज निकालना हो, टोटल करना है इसका, ये आपको क्या करना है। तो वो फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखो टोटल करने के लिए यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाते हैं कौन सा, इक्वल सम। सम मतलब होता है जोड़ने के लिए। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेफ्ट। हमें जो टोटल करना है वो कौन सी साइड से करना है, लेफ्ट साइड से मुझे सभी को टोटल करना है। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, लेफ्ट देंगे। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और डाटा इधर से करना हो तो राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट है ये और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर का यहाँ पे आपको टोटल दिखा दे, सभी नंबर का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैं एक सेल में और टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1 2 4 5। अब यहाँ पे मुझे इन सभी का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए अब देखो मैं फार्मूला पे क्लिक करूँगा तो अब देखो यहाँ पे सम तो आ रहा है, सम मतलब हो गया जोड़ने के लिए, बट अब क्या आ रहा है, एबव आ रहा है, मतलब ऊपर से आपको ऐड करना। बट मुझे ऊपर से ऐड नहीं करना, मुझे डाटा कहाँ से हमारा, तो डाटा हमारा लेफ्ट साइड से, ना कि ऊपर से। तो यहाँ से एबव जो आ रहा है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे लेफ्ट साइड और ब्रैकेट को यहाँ पर कर दिया बंद और यहाँ से ओके करेंगे।
तो देखो जो हमारा टोटल किया कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। अगर आप एबव पे क्लिक करते तो टोटल आपका सिर्फ ये दिखाता है, इसके ऊपर जितना भी नंबर होता है इन सभी का टोटल करके आपको यहाँ पे दिखा। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये टेबल दिया हुआ है और यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से ओके कर। ठीक है, तो देखो जो आपका टेबल है वो टेबल में हट जाएगा, सब टैब में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये टैब की स्पेस होती है, जैसे ये एक टैब की स्पेस हो गई, यहाँ पे एक टैब एक टैब एक टैब, तो ये आपका जितना भी डाटा वो आपका टैब में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल से टैब में। और भी किसी दूसरी चीज़ में करना हो, जैसे आपको कन्वर्ट करना हो यहाँ पर किस में, यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ में, पैराग्राफ मार्क्स में, तो यहाँ पर क्लिक करके और ओके कर। तो देखो ये आपका जो भी यहाँ पर आपने डाटा टाइप कर रखा था वो पैराग्राफ में आपका देखो टाइप कर, वो पैराग्राफ दिखा। और उसी के नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे किसका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉमन, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो देखो जो भी डाटा है वो आपका किस में आएगा, कॉमा था, तो यहाँ पर देखो सभी को कॉमा में ये कन्वर्ट करना है। तो अगर टैब की स्पेसिंग में कन्वर्ट करना हो तो टैब की स्पेसिंग में कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा में चाहिए कॉमा में कर सकते हो, पैराग्राफ में चाहिए तो पैराग्राफ में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लेआउट टैब के बारे में। क्या, तो इंसर्ट टैब में हम लोगों ने यहाँ तक किया है टेबल का। ठीक, कल की क्लास में हम लोग करेंगे पिक्चर से, यहाँ से जितने भी आगे टूल्स हैं इन सभी टूल्स को हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? जिनका हैंडेज आ रहा है उनको छोड़ के बाकी सभी लोगों को क्लियर है? क्या सर, चीज को है। हाँ सर, क्लियर